देश हित में अब बात करते हैं ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री की, जिस रेस में भारतवंशी ब्रिटिश हिंदू ऋषि सुनक भी थे। आज कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता के नाम का ऐलान कर दिया गया और इस रेस में लिज ट्रस ने ऋषि सुनक को पीछे छोड़ दिया। अब बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद ट्रस प्रधानमंत्री का पद संभालेंगी। खास बात यह रही कि ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों की पहली पसंद थे। वो 5वें राउंड तक इस रेस में आगे रहे, लेकिन जब कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों को अपना नेता चुनने का मौका मिला तो उन्होंने सुनक की जगह एक अंग्रेज नेता को तरजीह दी और ये मुकाबला जीतने वाली लिज ट्रस जब स्टेज पर जा रही थी तो उस वक्त ऋषि सुनक को उन्होंने कैसे इग्नोर, नजरअंदाज किया, देखिए। Therefore, I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. Liz, come up on stage. सर ग्राहम ब्रैडी ने ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता के नाम का ऐलान किया और सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। इसके बाद बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में विदेश मंत्री रही लिज ट्रस के चेहरे पर पहले से छाई लालिमा मुस्कुराहट में तब्दील हो गई और उन्हें कड़ा मुकाबला देने वाले बोरिस जॉनसन कैबिनेट में वित्त मंत्री रह चुके ऋषि सुनक भी खड़े होकर तालियां बजाने लगे और लिज ट्रस मंच की तरफ बढ़ गए। और इसी के साथ फाइनल हो गया ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा भी हुआ जिससे लिज ट्रस की अकड़ और सुनक को लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी दिखाई पड़ गया। Therefore, I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. एक बार फिर से देखिए, लिज ट्रस अपने नाम का ऐलान होते ही अपनी सीट से उठी। सुनक तो लिज की जीत पर ताली बजाने लगे, लेकिन लिज ट्रस अपने प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक से हाथ मिलाए बगैर आगे बढ़ गए। एक बार फिर से देखिए, लिज ट्रस ने मंच की ओर जाते हुए ऋषि की तरफ देखा तक नहीं। लिज ट्रस सीधे मंच पर पहुंच गईं और सर ग्राहम ब्रैडी का अभिवादन किया। इससे पहले जब बोरिस जॉनसन चुनाव जीते थे तो उन्होंने स्टेज पर जाने से पहले अपने प्रतिद्वंदी जेरेमी हंट से हाथ मिलाया था, लेकिन लिज ट्रस ने इस परंपरा को तोड़कर बहुत कुछ साबित कर दिया। लिज ट्रस ने ऐसा क्यों किया और इसका ब्रिटेन की राजनीति में क्या असर पड़ने वाला है, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले समझिए ऋषि सुनक इस रेस में पीछे क्यों हुए और ट्रस के इस रवैये का इससे क्या कनेक्शन है। इस रेस में भारतवंशी ऋषि सुनक 5वें राउंड तक सबसे आगे थे, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि जिस देश ने भारत को सदियों तक गुलाम बनाकर रखा उस देश का प्रधानमंत्री एक भारतीय भी हो सकता है। लेकिन जब बात प्रधानमंत्री चुनने की आई तो कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने एक ब्रिटिश हिंदू को नहीं, अंग्रेज को ही अपना नेता और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुना। Well, thank you, Sir Graham. ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक भारतीय मूल का हिंदू कंजर्वेटिव नेता 5वें राउंड तक सबसे आगे होने के बावजूद इस रेस में पिछड़ गया? और लिज ट्रस ने कंजर्वेटिव पार्टी का नेता बनने के बाद क्या कहा, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनाव का आखिरी स्कोर जान लीजिए। कंजर्वेटिव पार्टी का नेता, या यूं कह लें कि ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के 1,72,437 सदस्यों को मतदान करना था, लेकिन कुल वोटिंग हुई 82.6%, जिनमें से 654 मत रिजेक्ट कर दिए गए। इस वोटिंग में ऋषि सुनक को 60,399 वोट मिले, जबकि लिज ट्रस को 81,326 वोट मिले। Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. और इस तरह से लिज ट्रस कंजर्वेटिव पार्टी के नई नेता और ब्रिटेन की होने वाली प्रधानमंत्री चुन ली गई। It's an honor to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. Thank you for putting your faith in me to lead our great Conservative Party, the greatest political party on earth. I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. लिज ट्रस काफी खुश हैं। उन्होंने अपने समर्थकों का धन्यवाद भी दिया। लेकिन इस जीत से पहले अगर 5वें राउंड तक की बात करें तो वो ऋषि सुनक से काफी पीछे चल रही थी। 5वें राउंड तक सांसदों को अपना पसंदीदा नेता चुनना था।
पांचवें राउंड में ऋषि सुनक को 137 और लिज ट्रस को 113 वोट मिले थे। और इस वोटिंग के बाद नंबर आया कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों की वोटिंग का, जिसमें ऋषि सुनक लिज से पीछे हो गए। लेकिन इसकी वजह क्या है? आखिरकार जिस सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद लिज ट्रस से ज्यादा पसंद कर रहे थे, उसे कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने क्यों नकार दिया? विशेषज्ञों की राय सुनवाने से पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरह अपने कैंपेन के दौरान भी अपनी भारतीय पहचान पर गर्व करते दिखाई पड़े थे। ऋषि सुनक जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर भी गए, भगवान का आशीर्वाद भी लिया। साल 2020 में ऋषि सुनक को जब वित्त मंत्री की शपथ दिलाई गई, इस दौरान भी उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली और वो हर भारतीय के फेवरेट हो गए। उस वक्त एक ब्रिटिश अखबार ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने अपने ही अंदाज में इसका जवाब दिया, मैं अब ब्रिटेन का नागरिक हूँ, लेकिन मेरा धर्म हिंदू है। भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। अपनी डेस्क पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखने वाले सुनक धार्मिक आधार पर बीफ त्यागने की अपील भी कर चुके हैं। वो खुद भी बीफ का सेवन नहीं करते। अगर सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते तो ये ब्रिटेन के इतिहास की अभूतपूर्व घटना होती, जिसमें एक ब्रिटिश हिंदू देश की दिशा और दशा तय करता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या एक भारतवंशी होना सुनक के खिलाफ गया? इस पर विशेषज्ञों की राय भी सुनते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जितने कंजर्वेटिव एमपीज थे, उन्होंने ऋषि सुनक को चुना। ऋषि सुनक जो हारा, ये हारा वोटर बेस में, जो मास वोटर बेस था, जिसके लिए सबसे अहम इंटरेस्ट था टैक्स कम रहे हैं हमारे, वहां पे हारा। और उस हार में हाँ हो सकता है कुछ लोगों ने इसको वोट इसलिए ना दिया हो कि ये ब्राउन स्किन है, भारतीय मूल का है। वैसे ऋषि सुनक के इस रेस में पीछे होने में बोरिस जॉनसन का भी बड़ा योगदान रहा, जो खुलकर लिज ट्रस के साथ और ऋषि सुनक के खिलाफ थे। ऋषि की बगावत की वजह से ही बोरिस जॉनसन की गद्दी गई थी। ऐसे में उन्होंने अपने समर्थकों को ऋषि सुनक का विरोध करने की हिदायत दी थी। बोरिस जॉनसन को भले ही सांसदों का समर्थन नहीं हासिल था, लेकिन टोरी पार्टी को लगता था कि ऋषि की वजह से ही जॉनसन की कुर्सी गई। इसके अलावा लिज ट्रस आखिर तक जॉनसन के साथ रही थी। अब जिस तरह का ट्रीटमेंट चुनाव जीतने के बाद ट्रस ने सुनक के साथ किया, वो भी इस खटास को बयान कर रहा है। फिलहाल लिज ट्रस चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन उनके सामने दो धड़ों में बढ़ चुकी अपनी कंजर्वेटिव पार्टी को भी एक करने की चुनौती है। पार्टी के सांसद ऋषि सुनक के पक्ष में हैं, जबकि सदस्य ब्रिटिश राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लिज ट्रस का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में दोनों के बीच तालमेल बनाकर सरकार को चलाना लिज ट्रस के लिए आसान नहीं होने वाला। हालांकि ऋषि सुनक पहले ही कह चुके हैं कि वो नई सरकार का हर मोर्चे पर समर्थन करेंगे। फिलहाल ऋषि सुनक चुनाव हार चुके हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि काबिलियत और सांसदों में लोकप्रियता के आधार पर सुनक एक बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकते थे। लेकिन एक अंग्रेज न होना भी उनकी दावेदारी को कमजोर कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको ये भी बता देते हैं कि लिज ट्रस भले ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री चुन ली गई हो, लेकिन अभी कुछ घंटे भी नहीं बीते कि उनके खिलाफ प्रोटेस्ट यानी प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पर जो बड़ी चुनौतियां ब्रिटेन के सामने खड़ी हैं, उनसे पार पाना लिज ट्रस के लिए आसान नहीं होगा।